हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप डिलीवरी में कोई स्टॉक्स बाई करके रखे हैं तो उसमें सेल के लिए जीटीटी ऑर्डर कैसे लगाना है और उसमें सिंगल और ओसीओ का मतलब क्या होता है। और उसमें मैं आपको बताऊंगा कि जीटीटी ऑर्डर में आप उस स्टॉक्स को सेल करने के लिए स्टॉप लॉस और टारगेट ऑर्डर भी एक साथ कैसे लगा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं मोबाइल की ओर। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले काइट एप्लीकेशन में आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड देखने को मिलेंगे। उस डैशबोर्ड में आपको वॉच लिस्ट दिखेगा, लेकिन हम पहले से डिलीवरी में स्टॉक्स बाई करके रखे हैं तो यहाँ पर हमें नीचे में पोर्टफोलियो वाला ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। पोर्टफोलियो वाला ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पास हम गेल का एक शेयर सीएनसी में, मतलब कि हम यहाँ पास डिलीवरी में बाई करके रखे हैं। अब हम चाहते हैं कि मैं इसमें पूरे एक साल के लिए स्टॉप लॉस और टारगेट लगाकर रख दूं ताकि मुझे बार बार देखना नहीं पड़े। तो मैं इसमें जीटीटी ऑर्डर का यूज करूंगा। तो दोस्तों, आज मैं आपको डिटेल बताने वाला हूँ कि इसमें आप जीटीटी ऑर्डर का यूज एसएल के लिए कैसे कर सकते हैं और एसएल प्लस टारगेट के लिए भी यूज कर सकते हैं। वो मैं आपको पूरा डिटेल आज बताने वाला हूँ। आप देखेंगे कि हमारा गेल का एक शेयर बाई हो चुका है। अब इसमें हमें जीटीटी लगाना है तो सिंपली हमें इसमें क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद फिर से हम इसको पकड़कर ऊपर की ओर स्वाइप कर लेते हैं। स्वाइप करने के बाद यहाँ पर हमें फिर से जीटीटी वाला ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। जीटीटी वाला ऑप्शन में क्लिक करते ही अब आप देख सकते हैं हमारे स्टॉक्स पहले से बाई था तो सीधा ही सेल वाला ऑप्शन में आ चुका है। अब मैं आपको डिटेल से बताता हूं कि सिंगल और ओसीओ क्या होता है। हमें बाई के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन मिला था सिंगल का, लेकिन अब हमें सेल के लिए दो ऑप्शन मिल रहे हैं, सिंगल और ओसीओ। तो मैं सबसे पहले सिंगल को डिफाइन करता हूं कि सिंगल होता क्या है। तो मैं यहाँ पास टाइप में सेल में क्लिक है, उसके बाद मैं यहाँ पास ट्रिगर टाइप में सिंगल में क्लिक कर लेता हूँ। सिंगल में क्लिक करने के बाद अब जैसे कि हमने गेल का खरीदा है 94 रुपये में, अब मैं चाहता हूं कि गेल का प्राइस पूरे साल भर में जब भी 85 रुपये आएगा तो मैं उसको सेल कर दूंगा। तो हम यहाँ पास प्राइस में 85 रुपये लिख लेंगे। 85 रुपये लिखने के बाद अब हमें यहाँ पास ट्रिगर प्राइस लिखना है। तो मैंने आपको बताया था कि बाई के टाइम ट्रिगर प्राइस छोटा लिखना होता है, लेकिन हमें सेल के टाइम ट्रिगर प्राइस को प्राइस से बड़ा लिखना होता है। तो हमारे यहाँ पास प्राइस है 85 रुपया, तो हम ट्रिगर प्राइस को 85 रुपया 10 पैसा लिख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो 85 रुपये 5 पैसा भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पास ट्रिगर प्राइस लिख लेते हैं। तो मैं ट्रिगर प्राइस को 85 रुपया 10 पैसा लिख लेता हूँ। तो 85 रुपये 10 पैसा लिखने के बाद अब जब भी हमारा गेल का प्राइस 85 रुपये 10 पैसा आएगा तो हमारा ट्रेड एक्सचेंज को चले जाएगा। उसके बाद 85 रुपये में हमारा पोजीशन स्क्वायर अप हो जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से ट्रिगर और प्राइस काम करता है। तो आपने समझ चुके हैं कि ट्रिगर प्राइस सेल के लिए कैसे लगाना है। तो दोस्तों, इस प्रकार से सेल, सिंगल और यहाँ पर ट्रिगर और प्राइस डालकर ऑर्डर और प्रोडक्ट सेम रहेगा। क्वांटिटी पहले से डिसाइड है, हम यहाँ पास क्रिएट जीटीटी में स्वाइप कर देते हैं। क्रिएट जीटीटी में स्वाइप करने के बाद अब यहाँ पास हमें ऑर्डर में चले जाना है। ऑर्डर में जाने के बाद हमें जीटीटी में चले जाना है। तो जीटीटी में जाने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पास हमारा सेल के लिए जीटीटी लग चुका है। मतलब कि मोटा मोटी बोलूं तो ये हमारा एसएल लगा हुआ है जो कि पूरे एक साल के लिए लगा रहेगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप डिलीवरी में जीटीटी का यूज कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बता देता हूं कि ओसीओ होता क्या है। तो हम यहाँ पास उसको पहले डिलीट कर दिए। अब मैं चले जाता हूँ पोर्टफोलियो में, फिर से यहाँ पास मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद क्रिएट जीटीटी में क्लिक कर लेता हूँ। क्रिएट जीटीटी में क्लिक करने के बाद अब मैंने यहाँ पास सिंगल को समझा दिया है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि ओसीओ का मतलब क्या होता है, मतलब ओसीओ का यूज हम कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, जब हमने सिंगल में क्लिक किया था तो हमको नॉर्मल ट्रिगर प्राइस और प्राइस लगाने का ऑप्शन आया था, और अगर यही मैं ओसीओ में क्लिक करता हूँ तो यहाँ पास आपको सेल के लिए स्टॉप लॉस लगाने का ऑप्शन आता है। उसके बाद अगर आप नीचे की स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पास आपको टारगेट भी लगाने का ऑप्शन आता है। तो दोस्तों, इसका मतलब क्या है, जैसे कि मैंने गेल का स्टॉक्स बाई करके रखा है, अब मैं चाहता हूं कि गेल का प्राइस 100 रुपया है तो हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा, तो हम वहां पास बेचना चाहते हैं। और जैसे ही हमारा 85 रुपया है तो हमारा एसएल हिट हो जाएगा, तो मैं वहां पास स्क्वायर अप कर दूंगा। तो अब हम यहाँ पास ओसीओ में टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों पूरे एक साल के लिए लगा के रख सकते हैं। हमने सिंगल में सिर्फ एसएल लगाए थे, लेकिन ओसीओ में हम यहाँ पास एसएल और टारगेट दोनों एक साथ लगा सकते हैं। तो दोस्तों, मोटा मोटी बोलूं तो यहाँ पास हम ओसीओ में एसएल और टारगेट दोनों एक साथ पूरे एक साल के लिए लगा के रख सकते हैं, और सिंगल में आप सिर्फ एसएल लगा सकते हैं। तो अब मैं आपको ओसीओ में स्टॉप लॉस और
टारगेट दोनों लगाकर दिखा देता हूँ। जैसे कि हम गिल का स्टॉप लॉस 85 रुपये रखे थे, तो हम यहाँ पास प्राइस में 85 रुपीज़ लिख लेंगे। उसके बाद अगर हम स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पास हम ट्रिगर प्राइस में एसएल के लिए मैंने आपको बताया था कि ट्रिगर प्राइस में थोड़ा बड़ा अमाउंट लिखना होता है, तो हम 85 रुपया 10 पैसा लिख लेते हैं। 85 रुपया 10 पैसा लिखने के बाद अब हम यहाँ पास स्क्रॉल करके नीचे की ओर आएंगे। अब मैंने टारगेट बताया था कि हम टारगेट 100 रुपीज़ रखेंगे, तो 100 रुपीज़ मैंने प्राइस में लिख लिया। उसके बाद यहाँ पास हमें ट्रिगर प्राइस में थोड़ा छोटा अमाउंट लिखना होता है टारगेट के लिए, जो कि मैंने आपको पहले भी समझा चुका है। तो हम यहाँ पास 99 रुपया 90 पैसा लिख लेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने यहाँ पास स्टॉप लॉस के लिए 85 रुपया लिखा प्राइस, उसके बाद ट्रिगर प्राइस थोड़ा बड़ा करके 85 रुपया 10 पैसा लिखा। उसके बाद हम यहाँ पास टारगेट की ओर आते हैं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पास हमने टारगेट के लिए 100 रुपया प्राइस लगाया है। उसके बाद हम ट्रिगर प्राइस थोड़ा छोटा अमाउंट लिखा है 99 रुपया 90 पैसा। और आप चाहें तो यहाँ पास क्वांटिटी भी अलग अलग लिख सकते हैं। आप एसएल के लिए क्वांटिटी अलग लिख सकते हैं और यहाँ पास आप टारगेट के लिए भी अलग क्वांटिटी लिख सकते हैं। जैसे कि हमारा 10 क्वांटिटी है तो आप 5 क्वांटिटी को बेच सकते हैं या फिर 2 क्वांटिटी को बेच सकते हैं। आपके ऊपर है, आप टारगेट और स्टॉप लॉस में कितना क्वांटिटी बेचना चाहते हैं। तो अभी मैंने एक क्वांटिटी सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं यहाँ पास क्रिएट जीटीटी में स्वाइप कर देता हूँ। क्रिएट जीटीटी में स्वाइप करने के बाद अब हम यहाँ पास ऑर्डर में चले जाते हैं। ऑर्डर में जाने के बाद यहाँ पास आप देख सकते हैं हमारा 85 रुपये में एसएल लगा हुआ है और यहाँ पास 100 रुपये में हमारा टारगेट लगा हुआ है। मतलब कि यहाँ पास हमारा एसएल और टारगेट पूरे 1 साल के लिए लगा हुआ है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप जीटीटी का यूज बाई और सेल दोनों के लिए कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया है कि आप मॉडिफाइड या फिर जीटीटी को डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ पास जीटीटी में सिंपली क्लिक करेंगे तो यहाँ पास आपको मॉडिफाइड और डिलीट करने का ऑप्शन आता है। तो मैं यहाँ पास सिंपली डिलीट कर देता हूँ। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने आपको बता दिया कि आपको जीटीटी का यूज कैसे करना है बाई के टाइम, और अगर आपने स्टॉक्स बाई करके रखा है तो उसमें एसएल के लिए जीटीटी का यूज कैसे करना है। मैंने आपको सारे डिटेल्स स्टेप बाय स्टेप बता दिए हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।